गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 12 सामान्य अशुद्धियों का अध्ययन करेंगे कि हिंदी में हम किस प्रकार और कौन कौन सी अशुद्धियाँ करते हैं। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं हम उसको वैसा ही लिखते हैं। यदि हम उसको गलत बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे, तो जब हम उसको लिखेंगे तो वो गलत ही लिखा जाएगा। तो बच्चों, अब इस पाठ को मैं शुरू करती हूँ। मौखिक तथा लिखित भाषा में कुछ अशुद्धियाँ होने के कारण भाषा का रूप कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। यदि हम शब्द या वाक्य का उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो उसे गलत ही लिखेंगे। अगर उच्चारण शुद्ध किया जाए तो इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो बच्चों, इस बात को ध्यान रखना कि हिंदी ही केवल ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। यदि हम किसी शब्द या वाक्य को गलत बोल रहे हैं तो हम जब उसको लिखेंगे तो उसको हम गलत ही लिखेंगे। इसलिए साधारण अशुद्धियों के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। ये अशुद्धियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं ये हम देखते हैं। मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। कई बच्चों, आपने देखा होगा कि हम जैसे बोलते हैं, कोई शब्द होता है, मात्रा तो आती है उसमें छोटे की, ठीक है, लेकिन जब उसको बोलते हैं तो हम उसको बड़े के रूप में बोल रहे हैं, या मात्रा उसमें बड़े की आ रही है, जब हम उसको लिखेंगे तो हम उसको गलत लिखेंगे। जैसे एक शब्द है की में लगती है बड़े आ की मात्रा, लेकिन जब उसको लिखेंगे तो हम उसको छोटी की मात्रा लगा देंगे। तो ये कैसी अशुद्धि हो जाएगी? ये है मात्रा संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें वाक्य साधारण, वाक्य क्या है? साधारण, ठीक है, तो ये सही वाक्य है, लेकिन यहीं पे हम इसको मिस्टेक कर साधारण बोल देते हैं इसको, तो ये क्या हो गया? गलत हो गई और ये मात्रा संबंधी अशुद्धि हो गई। वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, शेष और शेष। शेष में शा और जो सा है उसका अंतर यहाँ पर दे रखा है कि शेष में कौन सा शा आएगा और शेष में कौन सा शा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो शेष है वो सही है और नीचे वाला वो है गलत है। अब है संयुक्ताक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है व्यक्ति, ठीक है, आधा का आ रहा है इसके अंदर, और जो वह है वह भी आधा है, तो ये राइट है, सही है ये शब्द। और जो नीचे वाला व्यक्ति लिखा हुआ, व्यक्ति लिखा हुआ है, वो पूरा गलत है। अब है असावधानी संबंधी अशुद्धि। हम क्या करते हैं, कभी कभी लिखते टाइम अशुद्धि करते हैं। जैसे हमने लिखा लिखना, तो लिखना तो वो सही शब्द होगा ऊपर वाला, और जो लिखना जहाँ पे खा को आधा कर दिया है वह गलत है। अब पढ़ेंगे अशुद्धियों के प्रकार। अशुद्धियाँ के दो प्रकार हैं, शब्दों में और वाक्यों में। एक शब्द संबंधी होती है, एक वाक्य संबंधी होती है। इन अशुद्धियों से बचने के लिए हमें इनका ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अशुद्धि है या नहीं है। आपकी सहायता के लिए कुछ अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध रूप यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब एक तरफ आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो अशुद्ध शब्द दे रखे हैं और एक तरफ शुद्ध शब्द दे रखे हैं। जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है दूध। दूध जो है गलत शब्द है, सही शब्द होता है दूध, जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा आती है। दीवार नहीं होता, दीवार होता है, बड़ी की मात्रा आती है इसमें। प्रभु, प्रभु नहीं होता, प्रभु होता है, छोटी ऊ की मात्रा आती है। प्रसन्न नहीं होता, हम बोलते हैं प्रश्न, तो शाह जो होगा यहाँ पर आधा आएगा। अब है आशीर्वाद। हम आशीर्वाद को, ये शब्द एक ऐसा जिसको मोस्टली सब लोग गलत ही लिखते हैं। आशीर्वाद, जहाँ रा बोल रहा है वो उसके ऊपर जाता है, तो आशीर वा से पहले बोल रहा है तो ये वा के ऊपर जाएगा, ठीक है। कृपया, कृपया नहीं होता, कृपया होता है, पा इसमें पूरा आता है। कवित्री नहीं होता, ये होगा व पे कोई मात्रा नहीं आती, कवयित्री, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे की जो है इसमें छोटी की मात्रा आएगी, क्योंकि श्रीमती में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, ताकि ऊपर बड़ी की मात्रा लगती है।
सामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता है। सा में बड़ी आ की मात्रा लगेगी। अब है स्वस्थ, जबकि स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। स अध स व में अ की मात्रा, ठीक है, अध स अध थ और य। अब है शारीरिक, शारीरिक शब्द नहीं है, शारीरिक होता है, शारीरिक, बीमारी नहीं, बीमारी, ओके, बड़ी की मात्रा आएगी। बहुत नहीं होता, बहुत होता है। मंदिर, मंदिर नहीं होता, मंदिर होता है, माँ के ऊपर अंक की बिंदी लगेगी। शांति, शांति नहीं होता, शांति होता है, जिस पे त पे छोटी की मात्रा लगती है। नारियां, नारियां पे जो नारी शब्द है यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी। पर्यतन, पर्यतन नहीं, प्रयत्न। पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है। प्रकार नहीं, प्रकार बोलते हैं उसको। पा में जो रा देखिए किस प्रकार से लग रहा है। नालायक नहीं होता, नालायक होता है, ना में भी बड़ी आ की मात्रा लगती है। अब है वाक्यों में अशुद्धियाँ की। अब अभी तो हमने शब्दों में अशुद्धियाँ देखी, अब हम देखेंगे वाक्यों में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया तथा कारक संबंधी अशुद्धियों के बारे में कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। ठीक है, दिए गए उदाहरणों को समझिए और याद कीजिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। एक तरफ अशुद्ध वाक्य है, एक तरफ शुद्ध वाक्य है। राहुल ने गमला खरीदी। अब जो राहुल है उसने, वो कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? वो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो अशुद्धि दे रखी है वो कैसी है? लिंग संबंधी है। तो राहुल ने गमला खरीदा। ठीक है। अब है रीता का सांस फूल रहा है। रीता स्त्रीलिंग है, तो उसी के अनुसार अशुद्धियाँ यहाँ पे हो रखी हैं। तो रीता की सांस फूल रही है। ठीक है। अब है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। आंसू निकल गया। आंसू शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो आंसू निकल गए। नेहा ने 5 पूरी खाई। तो 5 है तो बहुवचन है वो, तो नेहा ने 5 पूरियाँ खाई। अब है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। हमने आज मेरठ जाना है। हमने, हमने नहीं आएगा ये, हमें आज मेरठ जाना है। मैं मेरा काम कर लूँगा। मैं मेरा नहीं आएगा, मैं अपना काम कर लूँगा। अब है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। शालू भोजन खा चुकी है। अब भोजन खा चुकी नहीं बोलते, उसको हम बोलेंगे शालू खाना खा, सॉरी, शालू भोजन कर चुकी है। ठीक है। अब है पार्थ ने कार्य छोड़ दी। पार्थ ने कार्य छोड़ दिया। ये थी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अब पढ़ेंगे हम कारक संबंधी अशुद्धियाँ। हमको स्कूल जाना है। तो हमको नहीं, हमें स्कूल जाना है। मैं दिल्ली को जा रहा हूँ। दिल्ली को नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये हमने देखी कारक संबंधी अशुद्धि। तो बच्चों, आज ये सामान्य अशुद्धियों वाला जो हमारा अध्याय था यही समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी की गलतियाँ होती हैं। ठीक है। मात्रा का सही ज्ञान ना होने से भी शब्द लिखने में अशुद्धि हो जाती है। शब्दों की तरह वाक्यों को बोलने और लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैं यही कहूँगी कि एक बार इसको और पढ़िएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो अशुद्धियाँ हैं हम कौन कौन सी करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।